In yesterday classes, I completed the topic start responsibility and its uses and what are its importance. But today I discuss you is what are the kinds of state responsibility. What are the kinds of state responsibility and its kinds and defenses. बचाव, इस पर स्टेट राज्य उत्तरदायित्व के प्रकार और उसके बचाव. काइंड्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अंतर्राष्ट्रीय उपचार, इंटरनेशनल डिलिक्वेंसी. International delinquency is the main important topic, main important point by which the state can defenses his state responsibility. By that defenses, the state can defense, or you can say the state can control its mechanical power, or you can say the mechanism of working strength together within the state jurisdiction. अंतर्राष्ट्रीय उपचार. अंतर्राष्ट्रीय उपचार का मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय उपचार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंतर्गत राज्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है और उन उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए राज्य उन सभी नागरिकों का भी पूर्ण रूप से ख्याल करते हुए उनके जीवन शैली तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने में सहयोग करता है. राज्य की स्थिति आपको पहले मैंने बता दिया है. राज्य जो होता है वह एक नागरिक की मूल रूप से एक वह पहचान होती है जिससे कि नागरिक अपने आप को उस राज्य से संबंधित है, इस बात को जोड़ता है. राज्य का जोड़ना मतलब ये हो जाता है कि वह व्यक्ति या वह नागरिक किस राज्य से है. तो in which state its decision is belong. It means what kind of state is that. वह किस तरह का राज्य होगा. राज्य के परस्पर सहयोग और संवर्धन के अंतर्गत नागरिक का विकास और उत्कृष्ट कार्यों द्वारा नागरिक अपने जीवन में विकास करते हैं और आगे उनका उपचार प्राप्त करते हैं. राज्य की क्वालिटी के बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि राज्य जो होता है वह दो प्रकार का होता है, और वैसे तो इसकी 3 श्रेणियां हैं. वैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि में 2 श्रेणियां हैं, विकासशील और विकसित. लेकिन 3 श्रेणियां हैं जो शैशवावस्था में राज्य उत्पन्न होते हैं, जिसे न्यूली रिबिल्ड स्टेट कहते हैं. तो न्यूली रिबिल्ड स्टेट जो होते हैं वह एकदम शैशवावस्था के राज्य होते हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वह राज्य जो उत्पन्न हुए हैं और उत्पन्न होने के साथ अभी सारी मर्यादाएं और सारे अनुमतियों को पूरा करेंगे. लेकिन विकसित विकासशील राष्ट्र वह राष्ट्र होता है जो अपने आप को एक सुदृढ़ राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनाकर अपने नागरिकों की रक्षा करके आगे अग्रसर होता है, और उसका लक्ष्य होता है कि वह विकसित राष्ट्र धीरे धीरे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अपने आप को स्थापित करे. विदेशी व्यक्तियों के कृत्य के प्रति राज्य उत्तरदायित्व दूसरा बिंदु है. विदेशी व्यक्तियों के कृत्य के प्रति राज्य उत्तरदायित्व. जैसे कोई भी राज्य का नागरिक अगर कोई कार्य करता है, कोई कृत्य करता है, तो वह कृत्य करने के दौरान उस कृत्य के लिए वह व्यक्ति तो उत्तरदायी होगा ही, साथ साथ उस राज्य का भी उत्तरदायित्व बढ़ जाता है. जैसे भारत का नागरिक युगांडा में कोई ऐसी घटना करके आता है जहाँ से भारत की छवि गिरती है, तो इसके लिए भारत को जवाब देना पड़ेगा. भारत की जवाबदेही पड़ेगी. इसीलिए राज्य उत्तरदायित्व में यह कहा गया है कि विदेशी व्यक्तियों के कृत्य के लिए राज्य उत्तरदायित्व. कौन उत्तरदायित्व है? स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट विच वॉज डन बाय द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, which was done by the citizen of the state. State is responsible wholly and fully and confidently what kind of the situation is at that time which arises, or you can say the occurred. The state is sponsored that person in such a treaty, or you can say in such a way that what kind of person is that. Whether that person is belongs to a good title, or you can say a good cricketer,
film star, or you can say a good politician, but or you can say a terrorist, or you can say a troops, or you can say a such a man who can lapses the necessity of the state. देखिए, राज्य के उत्तरदायित्व और राज्य उपचार के कृत्य के प्रति उत्तरदायी होना मतलब ये होता है कि विदेशी व्यक्तियों के प्रति, जैसे कोई व्यक्ति अगर, अब एक परिभाषा आपको थोड़ा सा ये समझा देते हैं कि विदेशी का मतलब क्या होता है। विदेशी का मतलब ये होता है कि जो देश का नागरिक जिस देश में जाता है वह विदेशी हो जाता है, समझ गए। जैसे भारत का नागरिक अगर किसी देश में जाएगा तो विदेशी माना जाएगा, और किसी देश का नागरिक अपने देश में आएगा तो वो भी विदेशी माना जाएगा। अपनी परिधि के अंदर रहने वाला विदेशी नहीं माना जाता। ठीक, दूसरे देश में जाने पर हम विदेशी हो जाएंगे। ये आप थोड़ा संज्ञान में रखिए। प्रशासकीय अंशों द्वारा किए गए कार्य के प्रति राज्य उत्तरदायित्व। अब देखिए, प्रशासकीय कार्यों द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में अगर राज्य कोई ऐसी कार्य करता है, ऐसा कृत्य करता है, तो राज्य उसके लिए उत्तरदायित्व होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम? जो राज्य को चलाते हैं, जैसे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, प्रेस, ये 4 ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैं जो राज्य को चलाते हैं, राज्य को स्वतंत्र रूप से एक गरिमामय स्थिति में पहुंचाते हैं। इस पर अगर कोई अंकुश या इस पर कोई टीका टिप्पणी होती है तो प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर इस पर गौर करने के लिए राज्य बाध्य है, और राज्य उस पर गौर करके उसको सुधारने का प्रयास करेगा। विदेशियों के संविदात्मक संबंधों के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व। अब देखिए, कुछ ऐसे विदेशियों के संविदात्मक संबंधों के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में हमारी विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि यह कहती है कि जो भी शरणार्थी, जो भी रिफ्यूजी भारत में आते हैं उनका हम सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग चले आएँ और यहाँ रहें। जैसे दलाई लामा चाइना छोड़कर तिब्बत में रहते हैं, उनको मतलब चाइना से हटा दिया गया है। जैसे बांग्लादेश से तस्लीमा नसरीन को हटाकर भारत में रहती हैं, तो ये ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, ये रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी देश का भगाया हुआ भगोड़ा व्यक्ति आके भारत में निवास करेगा या किसी भूभाग में निवास करेगा तो भूभाग उसे अपने यहाँ रखेगा। संधि तथा संविदा के उल्लंघन के लिए राज्य उत्तरदायित्व। अगर कोई संधि होती है राज्य एक या एक अधिक राज्यों से, तो संधि के जो भी दायित्व निर्वहन करने के लिए दोनों राज्य बाध्य किए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो राज्य पूर्ण रूप से उसके लिए उत्तरदायी होंगे। संधियों का पूर्ण रूप से पालन करना, मर्यादाओं का पालन करना और उनके मर्यादाओं के अनुसार संधियों को बढ़ाना, इन दोनों राज्यों परस्पर संबंध और संवर्धन के ऊपर निर्भर करता है। राज्य उन राज्यों के प्रति क्या कृतज्ञता रखता है, क्या उत्तरदायित्व है, यह वो दोनों राज्य जानते हैं। जैसे संधि में कुछ ऐसी स्थितियां तय होती हैं जिस संधि से राज्य अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र होता है। दोनों राज्य पूर्ण स्वतंत्र हैं एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग और संवर्धन के लिए। राज्य का यह प्रथम दृष्टाय यह बनता है, फर्स्ट प्राइम फेसिया यह रोल है कि राज्य अपने भौगोलिक विकास को विकास करे, अपने नागरिकों का विकास करे, अपने यहाँ पर्यटक को लाए, अपने यहाँ टूरिज्म का विकास करे, अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्थिति पैदा करे कि जो आय का स्रोत बढ़े, इनकम जिसे कहते हैं कैपिटल इकोनॉमी बढ़े। तो इसके लिए भी ट्रेड, कॉमर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। राज्य इसके लिए उत्तरदायी है, राज्य पूर्ण रूप से इसके लिए उत्तरदायी है और संधियों का रोल राज्य को परस्पर विकास और संवर्धन के द्वारा आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। विदेशी संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित करने के संबंध में राज्य उत्तरदायित्व। जैसे देखिए, विदेशी संपत्ति जो होती है फॉरेन संपत्ति होती है। जैसे मैं अमेरिका में जाके कोई संपत्ति खरीद लेता हूँ और वहाँ छोड़कर चला आता हूँ इंडिया में, और वह संपत्ति मेरी है, तो वो उसकी संरक्षण
उसकी देख रेख वह अमेरिकन गवर्नमेंट का दायित्व है। मेरी संपत्ति खरीदी हुई है, मेरे पैसे से खरीदी हुई है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं इंडिया में भले रहता हूँ, भारतीय नागरिक भले हूँ, लेकिन अमेरिका में संपत्ति लेकर, ब्रिटेन में संपत्ति लेकर या जर्मनी में कोई भी संपत्ति लेकर रख के वहाँ मैं रह सकता हूँ, आ जा सकता हूँ, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। बहु अंतर्राष्ट्रीय निगमों में उद्योगों के कृत्यों के लिए राज्य दायित्व है। अब देखिए, एक बड़ा सवाल आपके अंदर आना चाहिए, आ रहा होगा कि जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राज्य अंतर्राष्ट्रीय निगमों के उद्योगों के कृत्यों के लिए राज्य दायित्व। जैसे आप ऐसे ऐसे उद्योग लगाएंगे, जो उद्योग तो लगेगा ही, उद्योग का निर्माण होगा, फूड प्रोसेसिंग होगी, इंडस्ट्री आएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन कोई ऐसा उद्योग आप नहीं लगाएंगे जिससे नागरिकों की क्षति होती हो। जैसे भट्ठा, इसका उदाहरण एक भट्ठा है। भट्ठे के धुएं से, की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, उससे कृषि पर असर पड़ता है, उससे आम पर असर पड़ता है, उसमें आम नागरिकों के, जो उस आसपास के नागरिक के गांव होते हैं, उन पर असर पड़ता है। इसीलिए आप देखिएगा कि भारत सरकार या राज्य सरकारों ने भट्ठे के पर टैक्सेस को बढ़ाया। भट्ठा से जो चिमनी से धुआं निकलता है, उससे कृषि प्रभावित होती है और उसके साथ साथ जनजीवन, पर्यावरण शुद्ध रहने में भी असुविधा होती है। अब देखिए, कोई भी उद्योग आप लगाते हैं, वह उद्योग कैसा है, उस उद्योग की क्या स्थिति है, उसकी भी रूपरेखा आपको भारत सरकार, राज्य सरकार को देना होगा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार। ऐसे वैसे आप कहीं भी उद्योग नहीं लगा सकते। उद्योग लगाने के पहले आपको पूर्ण रूप से उसकी सर्टिफिकेट, उसके बारे में पूर्ण जानकारी, उसका पूर्ण ज्ञान तथा उसका पूर्ण अवलोकन करके ही उद्योग को लगाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक है, देखिए कि जैसे भोपाल गैस रिसाव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो इसीलिए आप देखेंगे, हमारे MC मेहता जी अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता हैं, राष्ट्रीय अधिवक्ता हैं MC मेहता। उन्होंने कानपुर कई ऐसे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में लाए हैं, जो मानव की श्रृंखला को अवरुद्ध कर रहा था और मानव श्रृंखला में गति को कम कर रहा था। जैसे चमड़ा उद्योग लगाना, चमड़े का उद्योग व्यापार बढ़ाना। जहाँ चमड़े का उद्योग लगता है, वहाँ के आसपास की बस्तियों पर एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंसेस होता है और आम जनजीवन का रहना वहाँ दूभर हो जाता है। इसीलिए उद्योग आप ऐसी जगह लगाएंगे जो उद्योग की चीज़ें उपलब्ध हों, जो मानव सभ्यता और मानव संस्कृति को दिक्कत ना पैदा करती हों। अब देखिए, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के काइंड्स में आपको मैंने जो बताया, 1 2 3 4 5, कितने काइंड हैं? 5। पहला काइंड अंतर्राष्ट्रीय उपचार, इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी। दूसरा कारण है विदेशी व्यक्तियों के कृत्य के लिए प्रति राज्य उत्तरदायित्व, दूसरा कारण है। तीसरा कारण है प्रशासकीय अंशों द्वारा किए गए कार्य के प्रति राज्य उत्तरदायित्व। विदेशियों के संविदात्मक संबंधों के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व, विदेशियों के संविदात्मक संबंधों के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व। संधि तथा संविधा के उल्लंघन के राज्य उत्तरदायित्व। विदेशी संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित करने के संबंध में राज्य उत्तरदायित्व। बहुराष्ट्रीय निगमों में उद्योगों के कृत्यों के लिए राज्य उत्तरदायित्व। भोपाल गैस रिसाव जो आपको बता दिया। अब आपको आई वुड लाइक टू डिस्कस द डिफेंसेस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज द डिफेंसेस? इसके कौन कौन से वो बचाव हैं जिनके बचाव से आप बच सकते हैं? डिफेंस है नंबर 1, लिखिए। राज्य दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन द्वारा, राज्य दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 1980 के अनुच्छेद
29 से 35 तक में राज दायित्व के बचावों का वर्णन किया गया। 1980 में अनुच्छेद 29 से 35 तक में राज दायित्व के बचावों का वर्णन किया गया। यह बचाव निम्नलिखित है। कितना है? 1980 से 80 में 29 से 35 तक में राज दायित्व के बचावों का वर्णन किया गया है। यह बचाव निम्नलिखित है। अब देखिए नंबर 1 सहमति। देखिए सहमति जैसे देखिए कोई भी डिफेंस जो होगा, स्टेट जो होता है, स्टेट हैज राइट टू establish the industry, or you can say to save the citizen, or you can say to maintain the decorum of the peace and security in the state. It is the duty of the state. तो सहमति राज्य अगर देता है किसी भी उद्योग के लिए तो बहुत ही अनिवार्यता बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसलिए सहमति प्रथम बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्य के प्रति जवाबी या प्रतिकूल कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्य के प्रति जवाबी या प्रतिकूल कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्य के प्रति जवाबी या प्रतिकूल कार्रवाई। आकस्मिक या अप्रत्याशित घटना, जैसे आप कोई उद्योग कारखाना चला रहे हैं, विस्फोट हो जाता है, कल कारखाने में किसी की अचानक मौत हो जाती है, इसके लिए भी आपका एक बचाव मिल सकता है कि घटना ऐसी घटी, आप डिफेंस देंगे तो उससे आप बच सकते हैं। असेध या विपत्ति की स्थिति, आवश्यकता, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। आपने आईपीसी में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी आप पे हमला करता है तो आप भी उसको बचाव करेंगे। ऐसा नहीं कि मारेगा तो आप मार खाएंगे, ऐसा नहीं है। छत के प्रति आरक्षित अधिकार अनुच्छेद 29, 31, 32, 33 को आरक्षित अधिकार द्वारा अपवर्जित कर दिया जाता है तो भी इससे कृत द्वारा होने वाले क्षति के लिए प्रतिकर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुच्छेदों को थोड़ा ध्यान से आप सुन लीजिए। वह अनुच्छेद है 29, 31, 32, 33। छत के लिए प्रतिकर के प्रति आरक्षित अधिकार अनुच्छेद 29, 31, 32, 33 को आरक्षित अधिकार द्वारा अपवर्जित कर दिया जाता है तो भी इससे कृत्य द्वारा होने वाले छत के लिए प्रतिकर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए टुडे आई हैव डिस्कस्ड द पॉइंट्स, मैंने महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपके सामने विस्तृत रूप से व्याख्या किया है। पहले यूनिट 3 आज समाप्त हो जा रहा है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, उसके बाद मैं आज बताया हूँ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स काइंड, इसके प्रकार और डिफरेंसेस बचाओ। और आज मेरा स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी समाप्त हो जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।